नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा देश जिसका पासपोर्ट भी है, करेंसी भी है और मिनिस्टर्स भी है, लेकिन दुनिया के किसी भी मैप में इसका नामो निशान तक नहीं है। और इस देश का राजा इंडिया से भागा हुआ सेल्फ स्टाइल बाबा। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अजीबो गरीब माइक्रोनेशन के बारे में जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा। तो क्या ये सच में एक देश है या सिर्फ एक स्पिरिचुअल सर्कस? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी को समझाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ी बहुत हंसी मजाक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर तुम भी कैलाशा के डिजिटल नागरिक बन गए हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो कमेंट में लिखना ओम पासपोर्टाय नमः। ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से, जहां बाबा ने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी। नाम था स्वामी नित्यानंद, जिसने मेडिटेशन, योगा और भगवान के ज्ञान के जरिए उन्होंने काफी लोगों को अट्रैक्ट किया। लेकिन जैसे जैसे उनका फेम बढ़ा, वैसे वैसे उनकी कंट्रोवर्सीज भी हेडलाइन बनने लगी। उनपे सीरियस एलिगेशन लगने लगे, रेप के, किडनैपिंग, मर्डर और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे केसेस। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो 2019 में बाबा ये कहकर निकल गए कि मैं एनलाइटमेंट ढूंढने जा रहा हूं। और उसके बाद बाबा इंडिया से गायब हो गया। ना कोई एड्रेस, ना कोई लोकेशन। बस एक दिन ये पता चला कि बाबा ने खुद का देश बना लिया है, जिसका नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा। अब ये कैलाशा क्या है? बाबा के मुताबिक ये एक हिंदू राष्ट्र है जहां पर सनातन धर्म को रिवाइव किया जाएगा। ये देश बना है उन सब हिंदुओं के लिए जो दुनिया भर में विरोध का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ डिजाइन कर दिया है। अपनी करेंसी जिसका नाम था कैलाशियन डॉलर, अपना पासपोर्ट जो किसी भी एयरपोर्ट पर वैलिड नहीं है, अपना राष्ट्रीय फ्लैग सेफ्रॉन और हिंदू सिंबल्स के साथ, मिनिस्ट्रीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनलाइटमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ, और हाँ, हर देश के नाम पर एक वर्चुअल एम्बेसी भी बनाई गई है ऑनलाइन। मतलब आप गूगल पर सर्च करोगे कैलाशा एम्बेसी ऑफ फ्रांस तो गूगल पर उसकी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। बस असली एम्बेसी की बिल्डिंग नहीं आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगर आप इस देश की लोकेशन ढूंढो तो उस देश की लोकेशन नहीं मिल पाएगी। बाबा के फॉलोअर्स कहते हैं कि उन्होंने यूडोर के पास एक आइलैंड खरीदा है और उसी पर ही पूरा देश बसा है। लेकिन जब यूडोर से पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली बताया कि हमने तो इस बाबा के बारे में सुना तक नहीं और ना ही हमने किसी बाबा को कोई लैंड दी है। तो अब इस देश की लोकेशन ऑफिशियली अननोन है। शायद बाबा ने एक वर्चुअल क्लाउड कंट्री बना ली होगी जिसमें सिर्फ जूम कॉल पर एंट्री मिलती है। पर एक बात है, गूगल मैप भी कंफ्यूज हो गया होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ। 2023 में कैलाशा के कुछ डेलीगेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ ओपन सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए। यूएन के सेशंस लाइक वुमेन राइट्स और CESCR में ये लोग बोले कि हिंदुओं को पूरे दुनिया में विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कैलाशा उनका सेफ हेवन है। कुछ न्यूज चैनल ने बोला कि यूएन ने कैलाशा को रिकॉग्नाइज कर लिया है। यूएन ने क्लियरली बोला कि ये ओपन फोरम्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूएन ने कैलाशा को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। बाबा का ये भी एक छोटा सा PR सिस्टम था। माइक पकड़ा और अपनी बात बोल दी। ऑनलाइन तो कैलाशा फुल एक्टिव है। उनके पास कैलाशा टीवी है जिसमें उसके प्रवचन चलते रहते हैं। उनके पास उनकी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप उस देश की ऑनलाइन सिटीजनशिप ले सकते हैं, वो भी बिना आधार और पैन कार्ड के। उन्होंने AI जनरेटेड अवार्ड्स को भी यूज किया है। मतलब आप सोच सकते हैं, गूगल फॉर्म भरकर आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बाबा के फॉलोअर्स कहते हैं कि नित्यानंद जी भगवान हैं। वो मानते हैं कि कैलाशा उन सब के लिए और हिंदुओं के लिए एक बहुत ही शांति प्रिय देश है। वो कह रहे हैं कि उनके गुरु किसी पैरेलल डायमेंशन में है। मतलब मार्वल यूनिवर्स का एक और कैरेक्टर बन चुके हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये आदमी एक भगोड़ा है जिसके खिलाफ दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं।
फ्रॉड के केसेस, किडनैपिंग के केसेस, मर्डर के केसेस, रेप के केसेस। इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। इसका मतलब ये है कि उस बाबा की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। तो समरी ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा एक वर्चुअल देश है, एक इमेजिनरी देश है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई परसेप्शन नहीं है, जिसकी कोई लोकेशन तक नहीं है। उस देश को ना ही यूएन ने एक्सेप्ट किया, ना ही किसी गवर्नमेंट ने। इसे आप एक ऑनलाइन ग्रुप मान सकते हैं जो अपने फॉलोअर्स को प्रवचन देता है, अपने फॉलोअर्स को ज्ञान देता है, पर ऑफिशियली ये एक मजाक ही बनकर रह गया है। ये एक एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया के जरिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सोशल मीडिया के जरिए अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के जरिए एक आदमी ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, जाते जाते कमेंट में ये बता के जाएं, क्या आपने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था? धन्यवाद।